झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप है। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए लगातार 108 नंबर पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। कई बार फोन भी नहीं उठ पा रहा है। हालांकि 108 की सेवा उपलब्ध करा रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारियों को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राज्य में इस एजेंसी से करीब 15,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। 108 सेवा के वेतन का भुगतान नहीं होने से सहित 4 मांगों को लेकर के ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तमाम जानकारी के लिए सदर अस्पताल से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ कहेंगे? 108 एम्बुलेंस की सेवाओं को बंद कर दिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अब पूरे राज्य में 500 सेवा जो एम्बुलेंस है वो ऑन रोड सड़क पर ही जो है वो ड्यूटी देते हैं। किसी भी घटना स्थल, किसी भी जगह पर किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाए या किसी मरीज की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसे अस्पताल ले जाना हो तो 108 नंबर पर कॉल करने से 108 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उसके जरिए जो है नियरेस्ट जगह पे जो एम्बुलेंस मौजूद होता है वो उसे सूचना देने के बाद वो एम्बुलेंस जो है मरीज को सीधे अस्पताल लेकर पहुंचती है। और इसका एक अच्छा रिस्पांस और एक कह सकते हैं कि बड़ा लाभ जो है वो लोगों को मिलता है, चूँकि ऑन रोड ड्यूटी पर ये 108 एम्बुलेंस जो है वो रहते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से 108 एम्बुलेंस से जुड़े जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है और हड़ताल पे चले जाने की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि आए दिन जिस तरीके से लोग सीधे 108 नंबर पे जो फ़ोन करके एम्बुलेंस की सेवा ले पाते थे वो लगातार फ़ोन करने के बाद भी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वहीं जो निजी एम्बुलेंस है उसका सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि सरकारी सेवा अगर ठप हो जाएगी और निजी सेवा पर अगर आप आश्रित होंगे तो मनमाने तौर पे जो है मनमाने पैसा भी जो है वसूली जाएगी। और वही आलम जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम इस वक्त मौजूद है रांची के सदर अस्पताल में, जो एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एम्बुलेंस है एक भी 108 नंबर का एम्बुलेंस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बल्कि तमाम जो निजी एम्बुलेंस है, निजी अस्पताल के जो एम्बुलेंस है वही एम्बुलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी इससे साफ जाहिर है कि जो भी मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं, खासतौर पे सरकारी अस्पताल सदर की अगर बात करें तो सदर में गरीब से मध्यम दर्जे के जो परिवार के लोग हैं वो लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे 108 एम्बुलेंस का सेवा का लाभ लेते हैं। और यही वजह है कि आए दिन यहाँ पे आप जब भी आएँ तो यहाँ पे 108 एम्बुलेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन आज की तिथि पे यहाँ पे एक भी 108 एम्बुलेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि निजी अस्पताल के एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा। तो ये जो आंदोलन है पिछले 3 दिनों से, जो 108 एम्बुलेंस से जुड़े जो कर्मचारियों का आंदोलन है, इस आंदोलन से सीधे तौर पे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, लेकिन ये कई मांग है जिसमें 4 प्रमुख मांग है जिसको लेकर के जो कर्मचारी है वो आंदोलनरत है। इसका व्यापक असर कल देखने को मिला। इससे पहले दशहरा था तो दशहरा का कारण जो है संडे था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला, लेकिन कल से जो है इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और आज भी जो है ये कर्मचारी जो है आंदोलनरत है। इनकी प्रमुख मांग है, चूँकि 3 माह से जो है 108 एम्बुलेंस से जुड़े कर्मचारी है उन्हें वेतन नहीं मिला है, तो 3 माह से बकाया जो वेतन है उसकी मांग जो है वो की जा रही है। दशहरा पर्व में भी जो है इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। वेतन हर एक महीना मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। दूसरी बात है कि इन लोगों का जो चयन है वो एक कह सकते हैं एजेंसी के थ्रू होता है, जबकि NRHM के जरिए जो है इनकी चयन करने की जो मांग है और अस्थायी करने की मांग जो है इन लोगों ने रखा है। पहले जिस एजेंसी के थ्रू इन लोगों की सेवा में ली जा रही थी उसका वो हटा करके अब दूसरे एजेंसी के जरिए जो है इन लोगों से सेवा ली जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले जिस एजेंसी के जरिए ये लोग सेवा दे रहे थे उस में जो 2-3 माह का जो पैसा का जो बकाया है वो पैसा भी इन लोगों को नहीं मिलेगा। इसका भी चिंता जो है इन कर्मचारियों को सताया जा रहा है। तो यही वजह है कि ये अपनी मांग को लेकर, खासतौर पे बकाया वेतन की मांग को लेकर और अस्थायीकरण के साथ सीधे तौर पे जो इनकी
जो सेवा है वो NRHM के जरिए ली जाए, ये इन लोगों की प्रमुख मांग है और इसी मांग को लेकर के ये आंदोलनरत है। कल जो है सदर अस्पताल के समक्ष कर्मचारियों ने जो है घेराव किया था, उसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के समक्ष भी घेराव किया था और इस सब के बीच प्रयास किया जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि सीधे तौर पे जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग इससे लाभान्वित होते हैं, उन्हें किसी तरह का परेशानी ना हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये अपनी मांग को लेकर कब तक अड़े रहते हैं और सरकार के स्तर से बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने हड़ताल किया है, विभिन्न मांग है, 3 महीने से इनको सैलरी नहीं दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।